हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 सिपाही भर्ती परीक्षा न्यू बुक है। किरण का बुक है दोस्तों, और इसमें टोटल सेटों की संख्या टोटल 22 सेट है दोस्तों। और आज दोस्तों सेट नंबर 20 देखने वाले हैं। सेट नंबर 20। आइए सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 20 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, निम्न विकल्पों में किस उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य सही विकल्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। और यह दोस्तों शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द सही विकल्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगातुंग। यह जो है दोस्तों यहाँ पर शुद्ध शब्द चुना था, अंगातुंग जो है यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, आगम का विलोम तना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गम। अर्थात आगम का उल्टा निर्गम हो जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प। यहाँ पर लिखा है जहर उगलना। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर बी, कड़वी बात करना। जहर उगलना, इसका जो सही अर्थ है कड़वी बात कहना। आइए अगला प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। दोस्तों गलत को ही चुनना है। इसका आंसर बी, रात्रि निशा, जो कि यह जो गलत है तत्सम तद्भव के संदर्भ में। और आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पाषाण और पाहन, यह जो है तत्सम और तद्भव का उदाहरण है। पाषाण तत्सम है और पाहन दोस्तों तद्भव है। यहाँ पर दोस्तों शुकर और सुअर, तो शुकर दोस्तों तत्सम और सुअर दोस्तों तद्भव है। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अधिष्ठता। अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो आप लोग को बताया था दोस्तों कि उपसर्ग दोस्तों पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है। यहाँ पर तो अधि क्या है, अधि यही उपसर्ग है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का परवाची है। तो तिमिर का परवाची मतलब कहने का मतलब दोस्तों समान, तिमिर के समान। इसका आंसर बी, अंधकार है। तिमिर का परवाची अंधकार। अगला प्रश्न, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायश्चित। यहाँ पर पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यह प्रायश्चित है दोस्तों, उपयुक्त शब्द है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को दोस्तों जानते होंगे। आइए अगला प्रश्न पर। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह बताना है। अर्थात कर का अनेक रूप में दोस्तों क्या क्या कह सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ भी कह सकते हैं, किरण भी कह सकते हैं, और करना भी कह सकते हैं कर के संबंध में। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या होने से बचाना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल हो जाने से। दोस्तों अब हम लोग आएंगे जीके जीएस पर। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। इसके आंसर सी, कनिष्ठ। और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, कनिष्ठ। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, जनरल डायर दोस्तों यह जो है संबंध था। आइए प्रश्न पर। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? इसका आंसर सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, मन्योरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को मन्योरों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च का अनुपात कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एंजिल का नियम। प्रश्न, महाभारत का फारसी में अनुवाद यहाँ पर किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूनी द्वारा तो किया गया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गुजरात राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का दोस्तों यह बनाया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नीली क्रांति का संबंध, इसका आंसर डी, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। स्थानीय शासन संस्थान से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य को माना जाता है टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है तमिलनाडु राज्य का। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एलोरा, जो कि यह राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी है एलोरा। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से विख्यात है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। आभासी वृक्ष रहित बीटल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टुंडा क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रश्न, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है भूमि कारक को अन्य रूपों में। प्रश्न, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो इसका आंसर सी, उद्यमी को सबसे अधिक फायदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था इसलिए यह गलत है। और यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू, ग्लिसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यवादी राज्य का यह दोस्तों विशेषता है साम्यवादी राज्य का। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? इसका आंसर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी राष्ट्रीय यहाँ पर दोस्तों राजमार्ग कहा जाता है। प्रश्न, अगला प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है फिरोज शाह तुगलक, और इन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली के सुल्तान का यही शासक है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न अगला, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता, इसका आंसर दोस्तों बी, मेटकॉफ को कहा जाता है, अर्थात चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र
रहता है। इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, जोन 5 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार 2005, याद रखिएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन, इसका आंसर बी, अब्राहम लिंकन का है। यह कथन अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न पाते हैं, बहुअंडपी मल्टीकॉर्पेलरी और वियुक्तांडपी, और यहाँ पर है एपोकॉर्पस जयंगिता जाइनोसियम किस किस्म का फल प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुच्छेदार। अगला प्रश्न है, देहली आकृति, सॉरी दोस्तों, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो। यही है दोस्तों यहाँ पर देहली आवृत्ति जो है कैसी आवृत्ति है, तो यह जो है आवृत्ति है, इसका आंसर जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। आइए प्रश्न पर, प्रश्न होगा, श्री सीवी रमन किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन। टेस्ला का चुंबकीय यहाँ पर यूनिट बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी, क्षेत्र। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 से 5% ढलवां लोहा में कार्बन का प्रतिशत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विकिरण, एक्स किरण या गामा किरण आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रेम में दोस्तों मापा जाता है, रेम में। अगला प्रश्न, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य क्षेत्र को यह अवशोषित कर लेता है। संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। युग्मक, यहाँ पर युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर एक, सहगलनता जो है, यह अवस्था है। युग्मन और प्रतिकर्षण की दो अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन होगा, यह जो है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। इसका आंसर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा जूम करेंगे पेज को, उसके बाद आएंगे, पुंकेसर अपने पराग कोषों में और पतियों से भी किस में परस्पर मिले होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर सी, कॉम्पोजिटी। आइए प्रश्न पर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, तो इसका आंसर दोस्तों एक, गोइटर रोग होता है आयोडीन के कमी से। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन हेप्टेन। ध्वनि प्रदूषण स्तर के यूनिट क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, डेसिबल। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। इसका आंसर एक, पतिया में करता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह पतिया में करता है। प्रश्न होगा, औषधियों में स्वापन एनीस्थीसिया के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर
76 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। आइए प्रश्न पर, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर दोस्तों कवक के अध्ययन को कहा जाता है, तो यह माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों को अध्ययन, इसका आंसर डी माइकोलॉजी। अगला प्रश्न होगा हेट्रोट्रोप 3 प्रकार के होते हैं बिल्कुल, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों सी उपभोक्ता दोस्तों यह जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी सभी सम्मिलित है। हेट्रोट्रोप में इसे संबंध है और यहाँ पर इसके आंसर सी उपभोक्ता जो कि संबंध नहीं है। प्रश्न होगा सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82.07%। यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो इस प्रकार यहाँ पर भरना है, तो तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है बिल्कुल, और इनमें से अवयव भिन्न भिन्न गतियों पर घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर डी क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जो है जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों यह जो है संबंधित नहीं है, और यहाँ पर मेनेल के आनुवंशिकता का नियम का संबंध है जीव विज्ञान से महान प्रतिलिपियों से संबंधित है, और यहाँ पर डार्विन के विकासवाद सिद्धांत और तुलनात्मक जो रसायन की स्थापना ये सभी संबंधित है, और यहाँ पर आर्किमिडीज जो संबंधित नहीं है। प्रश्न होगा एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है? कम गलनांक, इसका आंसर सी पारा का जो कि गलनांक सबसे कम है, पारा का ही आंसर है। अगला प्रश्न Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी रेडोन का है। रेडोन का है यह रासायनिक चिन्ह है जो कि बिल्कुल रेडोन का है। आइए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। अब भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले यहाँ पर बहादुर सैनिक को सलाम करने के लिए सेना दिवस, इसका आंसर दोस्तों डी, इसका आंसर डी जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। क्वेश्चन कितना लॉन्ग है दोस्तों, आंसर बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी सहायक नदी नहीं, अर्थात सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लोही, जो कि यह जो है सिंधु के सहायक नहीं है। नुब्रा सिंधु की सहायक नदी है। सयोक और जस्कर ये सभी सिंधु के सहायक नदी है। प्रश्न महान एलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईस्वी पूर्व में युद्ध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है हिदास्पेस के। आइए प्रश्न पर 89 नंबर, अंगल मंसूर युद्ध के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइवर द्वारा अंगल मंसूर युद्ध के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइवर। प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष का त्यौहार है बिल्कुल, तो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर डी सोनम लोहसोग दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग समझ में आ जाए।
सिक्किम यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भराएगा सोनम लोहसोक। तो यह सोनम लोहसोक जो हो, यह जो है सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का क्या है, त्यौहार है, जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। बिल्कुल समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का इसका आंसर दी पोपियर। पोपियर है, याद रखिएगा, पोपियर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से बिल्कुल सही है, 8 राज्य से गुजरता है। तो यहाँ बताना है 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर एक बिहार, जो कि कर्क रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, और राजस्थान गुजरता है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ये सभी दोस्तों गुजरता है, जो कि भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, याद रखिएगा। कलह ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा एक पुस्तक का लेखक किया है, जिसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पर रायतरंगनी, रायतरंगनी। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ पर। कलह ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था। वह पुस्तक क्या है दोस्तों? वही पुस्तक है रायतरंगनी। आइए समझ गए होंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारक में नहीं है? 4 कारक में नहीं है, इसका आंसर एक व्यय। 4 कारक में नहीं है, श्रम है, भूमि है और उद्यमिता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 572। 572 जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है, 572 है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। प्रश्न, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में से किसे नियुक्ति किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर नोरोडोम सिहामोनी। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा, वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विशेष लिमिटेड, ओएनजीसी यहाँ पर किसका दर्जा दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्न। अगला प्रश्न पाते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कुमार अग्रवाल। याद रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल। प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दोस्तों क्वेश्चन होगा मेरा समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।